चलती हुई सभा के सभाध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जनरल त्रिपाठी जी, मंच पर बैठे हुए विधायक श्री जन्मेजय सिंह जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजय कुमार दुबे जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा क्षेत्र के पालक श्री महेंद्र यादव जी, जो आज ही काफी लोगों के साथ गए तो थे अकेले, लेकिन घर जो वापस आए हैं तो बहुत बड़ी तादाद लेकर अपने पूरे परिवार को लेकर आए। ऐसे संघर्षशील जुझारू श्री शैलेश मणि जी, नीचे बैठे हैं हमारे दिवाकर जी हैं, विजय बहादुर जी हैं और कई लोग हैं, केशनाथ राय जी, डॉक्टर मधुसूदन जी, हमारे गिरिजेश जी, अखिलेश जी और सभी का नाम हमारे राधेश्याम शुक्ला जी, संजय राव जी, अब इधर ध्यान दूंगा जो टलवा रहे थे, जो जोगेश्वर उपाध्याय जी, जोगेश उपाध्याय जी, ये प्रधान ही नहीं है, ये तो इनको अगर कह दीजिए तो बिल्कुल बिना थके हुए धारा प्रवाह भाषण करने में भी माहिर है। क्यों गलत कर रहा हूं? धारा प्रवाह, और हमें ऐसा लगता है कि ये थकने का नाम ही नहीं ले सकते। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, काफी देर से सभा चल रही है। मैं तो ये तारीफ करूंगा कि इतनी देर तक लोग रुके हुए हैं, और मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि शैलेश जी के पकड़ का परिणाम है। आज मैं शैलेश मणि त्रिपाठी को बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर पार्टी में जो सम्मिलित हुए हैं या पुनरागमन हुआ है, अपने परिवार में आगमन हुआ है, इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। मैं शैलेश मणि जी को अच्छी तरह से जानता हूं, पहले से मेरे बड़े अत्यधिक प्रिय थे और अभी भी। मैं जानता था कि संघर्ष और पर्याय, संघर्ष और शैलेश मणि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कोई अत्याचार, कोई अनाचार, किसी प्रकार की जाति, सरकारी तौर पर अगर कोई बदमाशी हो रही हो तो उसके विरुद्ध निर्भीकतापूर्ण आवाज उठाकर उसका प्रतिकार करने में ये कभी चूके नहीं, और इसी कारण इनका नाम संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आया था। लेकिन कुछ कारण विशेष रहे होंगे, इनको अन्यत्र जाना पड़ा। लेकिन जो एक बार भारतीय जनता पार्टी का बन जाता है वो कहीं दूसरी पार्टी में रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी संस्कृति, उसका स्वभाव, उसका आचार विचार, उसके काम करने की मानसिकता, उसकी प्रामाणिकता
अन्य दल में रहने की इजाजत ही नहीं दे सकती। जिसका स्वयं वर्णन कर रहे थे उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। यह बात सही है कि 2014 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हर देशभक्त नागरिक इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि यह चुनाव देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला साबित होगा। वर्तमान समय में भारत के कमजोर प्रधानमंत्री के कारण जिस तरीके से प्रशासनिक विफलता स्थापित हुई है और प्रशासनिक विफलता, प्रशासनिक पकड़ का अभाव, इसके कारण देश का चाहे किसान होगा, चाहे नौजवान होगा, चाहे मध्यम वर्गीय लोग होंगे, चाहे व्यापारी होगा, उसका शिकार सब के सब लोग। लेकिन पकड़ किसी के ऊपर इनकी बन नहीं पाई। देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चली, नक्सलवाद बढ़ा, माओवाद बढ़ा, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति तो ये रही कि भारत के गृह मंत्री ने आतंकवादियों में भी राजनीति करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि आतंकवादी तो एक विशेष ही मजहब से संबंधित रखते हैं, तो ये ठीक नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू उग्रवाद आतंकवाद है। जबरदस्ती भगवा आतंकवाद का नाम लेकर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है इस सरकार ने। इसलिए इस सरकार को एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है, उध्वस्त कर देना चाहिए। अरे भगवा रंग भारतीयता का, भगवा रंग भारतीय इतिहास का, भगवा रंग भारतीय पुराण का, भगवा रंग शौरवीरों के इतिहास का प्रतीक है। अब भगवा रंग के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाकर आपने दुनिया भर में भारतीयता को बदनाम करने का दुस्साहस किया है। सन्यासियों के ऊपर अंगुली उठाई गई, सीमानंद जी को जेल में डाला गया, प्रज्ञा भारती को जेल में डाला गया, जानबूझकर बदमाशी की। इसके कारण आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा। इसके कारण बाहर के रहने वाले बाहर के देश, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को भेजकर, चाहे ISI हो, चाहे सिमी हो, चाहे और देश के गुप्तचर संस्थाएं हो, हमारे यहां आकर देश को तोड़ने की साजिश करने लगे। विशेष पूर्वोत्तर भारत, वहां चाइना के और अरब कंट्रीज के, इस्लामिक कंट्रीज के, वहां उनके गुप्तचर संस्थाएं बड़ी तेजी से काम कर रही हैं, किसी भी समय उपद्रव मचा सकते हैं। बांग्लादेश में आतंकवादियों का ट्रेनिंग चलती है। उल्फात का जो आतंकवादी संगठन है, उनका प्रशिक्षण होता है और आकर आसाम के अंदर उपद्रव करते हैं। पूर्वोत्तर भारत पर खतरा हुआ, पूरे देश में इन आतंकवादियों के कारण देश खुखरा होता जा रहा है, अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। किसी भी क्षण कोई भी दुष्ट ताकत आकर देश को ढहा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकते। जब पाकिस्तान आता है, सीमा उल्लंघन करता है, जब चीन सीमा अतिक्रमण करता है और अपने देश में आकर अपना कैंप जमाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं इसको प्रचारित मत करो, अखबार वालों को कहते हैं प्रचारित मत करो। इससे बढ़कर एक कमजोर प्रधानमंत्री तो कोई हो ही नहीं सकता। चाहे सुरक्षा का सवाल हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था का सवाल हो, हर दृष्टि से प्रधानमंत्री विफल हुए हैं और उनको सहयोग दे रहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी ने तो आतंकवादी जो जेल के अंदर बंद हैं, उनके बारे में कहते हैं कि इनको एक निरपराध, इनको छोड़ा जाएगा। हमें तो बड़ी भयंकर स्थिति है, भयावह स्थिति है। इसलिए मैंने कहा ये चुनाव देश की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है।
सौभाग्य इस बात का है, हिंदुस्तान के अंदर एक ही राष्ट्रीय पार्टी, सबल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और आम जनता ने सहज रूप से ये जो विकल्प स्थापित कर लिया, अपने दिमाग में विकल्प पैदा कर लिया नरेंद्र मोदी का। आम जनता ने विकल्प चुन लिया कि हिंदुस्तान का नेतृत्व हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अगर नरेंद्र मोदी को बनाया जाता है तो हिंदुस्तान एक सबल शक्ति वाला हिंदुस्तान होकर उभरेगा। दुनिया की कोई ताकत इस पर उंगली नहीं उठा सकेगी। जबरदस्त आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता कायम रहेगी। ये आम जनता का द्वारा बनाया हुआ विकल्प नरेंद्र मोदी है। इसलिए मित्रों, हमें जिम्मेदारी लेनी है। भारत बचाओ, नरेंद्र मोदी लाओ, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाओ। यही देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है, यही देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। हर देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि इस राष्ट्रीय दायित्व को समझते हुए चुनाव के दिन, उसके पहले हर नागरिक से मिलकर अपने क्षेत्र के हर मतदाताओं से संपर्क स्थापित करते हुए एक एक मतदाता कमल के निशान के सामने वाली बटन को दबाए, कमल के फूल को खिलाए और हुंकार भरे कि हमने तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के बनने के लिए ये कमल का फूल जिताया है। कमल खिल जाएगा, हिंदुस्तान खिल जाएगा, आप खिल जाओगे, देश को राहत प्राप्त होगी। हम लोग इसीलिए आए। मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया। सबके लिए आश्चर्य लगा होगा कलराज जी को यहाँ से उम्मीदवार कैसे बना दिया गया, लेकिन पार्टी का निर्देश मिला। पार्टी का निर्देश प्राप्त करके मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया। जो आप सब लोगों का प्यार मुझे मिला है, और जब से मैं आया हूं, मैं जन्मेजय जी और ये सज्जन वगैरह जी सब लोग मिलकर जिस तरीके से जिस दिन मैं आया उस दिन जिस ढंग से स्वागत किया है, मैं तो कभी भूल नहीं सकता हूं। उस दिन मुझे लगा कि संपूर्ण देवरिया का अपनापन मेरे साथ व्याप्त हो गया है, उस व्यापक से छोड़ नहीं सकता। और उसी हिसाब से मैं आपके बीच में घूम रहा हूं। जगह जहां इसी प्रकार से मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है, लोग साथ में ले रहे हैं, गांव गांव जा रहा हूं। आज भी विलंब इसी कारण हुआ। आज विलंब इसी कारण हुआ, जहां कार्यक्रम थे वहां तो कार्यक्रम हो ही रहे थे, जहां कार्यक्रम नहीं थे वहां भी 50-60 की संख्या में लोग उपस्थित हो जाया करते। अब उनको छोड़कर कैसे आ, जबरदस्ती हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि उम्मीदवार अगर उम्मीदवार नहीं रहते तो सबको चलो हटो जाके ले आते। लेकिन उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की कठिनाई आप जानते हैं। तो जगह जगह लोगों ने रोकना शुरू किया। अच्छा, संजोग अच्छा ये रहा कि हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही भी थे, हमारे साथ जनरल प्रकाश मणि भी थे, ये दोनों साथ। और इसलिए आज का दृश्य भी लोगों को लगा कि केवल बाकी के लोग ही पार्टी में नहीं आ रहे हैं, तो जो यहां के उम्मीदवार होने वाले थे, कुछ समय के लिए जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया भी हुई थी, वे लोग इस साथ में जुड़कर कलराज जी को अपने घर का मानकर सबसे अपील कर रहे हैं कि कलराज जी को विजयी बनाएं। ये वास्तव में कलराज जी को विजयी नहीं बनाना है, ये तो अपने को विजयी बनाना है। हम लोग कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। कमल भारतीयता का प्रतीक है, कमल भारतीय विचारधारा का प्रतीक है, कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, कमल समृद्धि का प्रतीक है। हम कमल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति कमल के लिए चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि कमल अगर खिलेगा, भारतीयता बढ़ेगी, भारतीय संस्कृति का स्वरूप उजागर होगा, समृद्धि का द्योतक कमल है, समृद्धि आएगी। और इसलिए हम सब लोग कमल के लिए काम कर रहे हैं। कलराज मिश्रा भी कमल के लिए कर रहे हैं, आप भी कमल के लिए कर रहे हैं, जनरल त्रिपाठी जी भी कर रहे हैं, और शैलेश जी तो और दुगनी का किसे करेंगे। ये सब लोग कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कमल के लिए काम कर रहे हैं।
और हम सब लोग जब कमल के लिए काम कर रहे हैं तो कमल ही हमारा उम्मीदवार है, कलराज मिश्रा नहीं है, कमल उम्मीदवार है। ऐसे मन के अंदर के सारे भावों को किनारे फेंककर हर देशभक्त नागरिक का दायित्व बनता है कि कमल के फूल को खिलाने के लिए जगह जगह जाकर लोगों को साथ में लेकर भारत की दिशा, अगर भारतीयता की दिशा के रूप में प्रस्तुत करना है, भारत की दशा अगर ढंग से संभालना है तो कमल के फूल को खिलाना पड़ेगा, नहीं तो भारत की दशा और दिशा दोनों खराब होगी। इसके लिए काम करें मित्रों। आप कमल का फूल खिला देंगे, आप जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, सब लोग जीत जाएंगे। और फिर आप श्री बाबू की धरती है बैतालपुर, इस धरती से आप सब लोग मिलकर कहेंगे कलराज जी, हम सब में से हम सब लोग कमल के फूल के रूप में खिले हैं, उसमें से एक आप भी हैं। अब आप जाइए दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और यहाँ का संदेश कहिए कि देवरिया की जनता ने बड़ी आत्मीयता के साथ आपको संदेश दिया।